स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, सिर्फ एशिया में ही नहीं पूरे विश्व भर के अंदर जो जियोपॉलिटिक्स को लेकर चर्चा हो रही है वो है आपका SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मीटिंग हो रही है, ये 22nd मीटिंग है और इसको अटेंड करने जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो पहुंच गए हैं उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का लोकेशन ध्यान से समझिएगा, ये अगर आप देखोगे तो नीचे आपको ईरान दिख रहा होगा, अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और फिर भारत आता है। और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर आपको पता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के जस्ट नीचे यहाँ पर आप देखिए उज्बेकिस्तान आपको दिख रहा होगा। ताशकंद इसकी राजधानी है, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहां पर उज्बेकिस्तान में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है और काफी एंशिएंट सिटी भी है, अक्सर आप सुनते होंगे इसके बारे में, जिसका नाम है समरकंद। तो समरकंद में ये जो SCO की मीटिंग है वो हो रही है और यहां पर आप देख सकते हो PM मोदी लीव्स फॉर SCO टुडे, रशिया कंफर्म्स हिज मीटिंग विद पुतिन। खास बात इसके अंदर यह है कि पुतिन इसके अंदर आ रहे हैं, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आ रहे हैं और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो भी आ रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि 2-3 वर्षों में यहां पर तीनों लोग एक साथ, 3-4 लोग जो आपस में काफी ज्यादा मायने रखते हैं, वो एक साथ बैठने वाले हैं। तो इसको डिटेल से समझेंगे, SCO को डिटेल से जानेंगे क्या है और इस पूरे मीटिंग के अंदर क्या खास बात है, हमारे लिए काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, UPSC का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर से। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप वर्किंग प्रोफेशन है तो यहां पर आप वीकेंड बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। सैटरडे संडे यहां पर क्लास होगी। एंड यूज द कोड अंकित लाइव, हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और ये पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम आपको लाइव क्लासेस देते हैं, नोट्स मिलता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगा आपको ताकि आपका मेंस अच्छे से हो, और साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए कई सारी तैयारी कराई जाती है। यही नहीं, यहां पर आपको एक मेंटर भी दिया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए 15 सितंबर एंड 16 सितंबर, ये 2 दिन तक जो SCO की समिट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी यहां पर मीटिंग चलने वाली है। और इसके अंदर जो 8 देश हैं, पहले तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि इसको बनाया कब गया था। देखिए इसको बनाया गया था 1996 में, लेकिन उस समय इसका नाम हुआ करता था शंघाई 5 ग्रुप। तो इसको 5 देशों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन 2001 में इसका नाम चेंज हुआ और इसको बनाया गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि इसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ म्यूचुअल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। मतलब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ज्यादातर जो विश्व भर में ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो आपका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिनेरियो को देखकर बनता है। मिलिट्री जो अलायंस है वो काफी कम होता है। यहां पर आपको सिक्योरिटी अलायंस भी देखने को मिलेगा। तो अगर प्रीलिम्स में आता है कि ये सिक्योरिटी अलायंस है तो बिल्कुल सही बात होगी, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं। SCO के अंदर जो यहां पर ग्रुप्स बने हुए हैं, यहां पर आप देखोगे तो एक तो जो हेड ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग होती है, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए ये आपको दिख रहा होगा जिसको कहा जाता है रैट्स। रैट्स का मतलब ये हुआ SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, मतलब कि टेररिस्ट के खिलाफ यहां पर जो कदम लिया जाए वो भी SCO के द्वारा किया जाता है। और इसकी वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट मैंने एक क्वेश्चन भी बनाया है रैट्स को लेकर, इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, उसको जरूर सॉल्व करिएगा। लेकिन यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये मिलेगा बीजिंग चाइना के अंदर। टोटल मेंबर्स इस समय 8 हैं। एक्चुअली क्या था, 2017 से पहले इसके अंदर आपको 6 मेंबर्स देखने को मिलते थे, लेकिन 2017 में भारत और पाकिस्तान यहां पर ज्वाइन कर गए। तो यहां पर अगर हम लोकेशन समझने की कोशिश करें तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखो भारत पाकिस्तान तो आपको पता ही है, फिर चाइना और रशिया, ये 4 देश तो होगा, ये तो हम सबको पता रहता है, भारत पाकिस्तान चाइना रशिया, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, यहां पर सिर्फ 4 देश आते हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। जो सबसे नीचे वाला कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, वो इसका पार्ट नहीं है। तो बस ये याद रखना है, 4 ये वाले देश प्लस 4 सेंट्रल एशियन के, टोटल 8 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। और इसके अंदर 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, जैसे अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया।
तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 8 जो देश हैं वो आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से एकदम अरेंज होना चाहिए ताकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसको कर सको। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको अटेंड करने गए। आप देखिए 2019 के बाद पहली बार इन पर्सन मीटिंग हो रहा है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे 2020 में जो कोविड हुआ था तो रशिया के द्वारा इसको होस्ट किया गया था, और उस समय आप देख सकते हैं यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये पूरी मीटिंग हुई थी। और ये भारत का 5वां समिट है, मतलब 2017 के बाद से जब से भारत ज्वाइन किया है ये हमारा 5वां समिट है। अब क्वेश्चन ये है कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खास क्यों हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, जो एकदम तय है, वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मीटिंग है वो व्लादिमीर पुतिन से होगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो पूरा समिट होता है उसके दौरान यहाँ पर साइडलाइन में समिट भी किए जाते हैं आसपास एक दूसरे देश, जैसे कि भारत और पाकिस्तान चाहें तो वो भी समिट कर सकते हैं, भारत और चाइना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जब पुतिन रशिया से जा रहे थे तो रशिया के द्वारा ही यहां पर स्टेटमेंट दिया गया था, और देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा गया। सबसे पहले बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ मीटिंग होने वाली है और इसके अंदर जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसको लेकर डिस्कशन होगा, कोऑपरेशन विथ मेजर मल्टीलैटरल जो फोरम्स होते हैं, यूएन हो गया, G20 हो गया, उसमें भारत और रशिया किस तरह से एक साथ आ सकते हैं उसको लेकर भी चर्चा होगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फरवरी के बाद से जब से यूक्रेन में वॉर छिड़ी है उसके बाद अगर आप देखोगे तो भारत एक प्रकार से वेस्ट के खिलाफ ही गया है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, उन्होंने बार बार प्रेशर किया है कि हम रशिया के खिलाफ वोट करें यूएन के अंदर, लेकिन भारत ने अभी कोई भी वोट रशिया के खिलाफ नहीं किया है। हाँ, एक छोटा सा मुद्दा आया था, इनफैक्ट मैंने वीडियो भी बनाया था, उसमें यह था कि क्या जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, क्या उनको बोलने दिया जाए ना बोलने दिया जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उसको लेकर वोट हुआ था। तो वहां पर भारत ने एक छोटा सा वोट रशिया के खिलाफ किया था, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा वोट नहीं था, वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो अल्टीमेटली भारत ने एक प्रकार से न्यूट्रल स्टैंड लेने की कोशिश की है, और भारत ने हमेशा से यहाँ पर कहा है कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन होना चाहिए। और जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों के बीच में भारत का भी तो कंसर्न है ना, कि भारत का काफी हद तक निर्भरता अभी भी डिफेंस सेक्टर के अंदर हम रशिया के ऊपर हैं, बहुत सी चीजें हम रशिया के ऊपर से मंगाते हैं, तो उधर हम नाखुश नहीं कर सकते। और रशिया से हमेशा से हमारा एक पार्टनर रहा है और रिलायबल पार्टनर रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 साल 4 साल अच्छे से रहा उसके बाद यहां पर धोखा दे दिया, ऐसा नहीं था। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज ने काफी ज्यादा बैक स्टैबिंग की है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और इसी की वजह से पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बीच में ये जो मीटिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी आप देखोगे तो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप देखिए जो ट्रेड है दोनों देश के बीच में, रशिया और भारत, वो तेजी से इंक्रीज हो रहा है। आपको ये नंबर से ही समझ में आ जाएगा। जो पहला क्वार्टर, पहला 6 महीना गया है 2022 का, उसमें 120% इंक्रीज हुआ है भारत और रशिया के ट्रेड में। सोच के देखिए 120%, और ये $11.5 बिलियन पहुंच गया सिर्फ 6 महीने के अंदर। और जाहिर सी बात है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था वो था आपका क्रूड ऑयल, क्योंकि हम यहां पर क्रूड ऑयल बड़ी मात्रा में अब रशिया से मंगाने लग गए हैं। और इसी को देखते हुए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने तो यहां पर साफ साफ कहा था कि जो क्रूड ऑयल हम रशिया से मंगा रहे हैं, भले ही यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज नाखुश होंगी, लेकिन ये हमारा इन्फ्लेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े थे, भारत उसको सही तरीके से अफोर्ड कहने का मतलब है ऐसा नहीं हम खरीद नहीं सकते, खरीदेंगे, लेकिन उसकी वजह से जो हमारा इकोनॉमिक बैलेंस है, फिस्कल डेफिसिट है, बहुत सारी चीजें हैं वो खराब हो जाती हैं। तो उसको सुधारने के लिए हमें अल्टीमेटली रशिया से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदना पड़ा है। और निर्मला सीतारमण जी ने तो डायरेक्टली ट्वीट भी किया था, आई रेस्पेक्ट द प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज करेज, और ये भी कहा कि पहले हम सिर्फ 2% से भी कम रशिया से मंगाते थे, आज ये 12-13% हो गया है और बढ़ता जा रहा है। और इन सारी चीज़ों की वजह से जो मीटिंग होगी पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बीच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सबका ध्यान उसके ऊपर होगा। फिर दूसरा यहाँ पर देखिए, क्योंकि उज्बेकिस्तान जा रहे हैं तो उज्बेकिस्तान के साथ भी बायलैटरल मीटिंग होगा। आप देख सकते हो जो इंडियन एम्बेसडर हैं तो उज्बेकिस्तान मनीष प्रभात जी, उन्होंने यहाँ पर कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो और कई बायलैटरल मीटिंग्स रखेंगे सेवरल लीडर्स के साथ। लेकिन स्पेशली जब हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर जो सबसे प्रोमिनेंट मुद्दा आता है भारत का, वो होता है आपका कनेक्टिविटी का। क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसको एक्टिव करने की कोशिश हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पर रशिया से जो कुछ गुड्स है वो आपका इसी के माध्यम से पहली बार लाने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पर अगर ये एक्टिव हो जाता है तो अगेन ये भारत के लिए फायदेमंद होगा। तो इसको लेकर बातचीत होगा उज्बेकिस्तान के साथ, ट्रेड को कैसे प्रमोट किया जाए, इन्वेस्टमेंट और कैसे हो, और जो एक्सचेंजेस हैं दोनों देश के बीच में उसको कैसे बढ़ाया जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो सबकी नजरें होंगी दोस्तों, वो होगा आपका
चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ क्या यहां पर मुलाकात होगी। अब देखिए यहां पर अगर हम शी जिनपिंग के साथ की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि आज ही खबर आई है, आज ही ये न्यूज में हेडलाइन में लगातार चल रहा था कि एस जयशंकर जी के द्वारा बयान दिया गया है कि वन लेस प्रॉब्लम ऑन दी बॉर्डर। आपको पता होगा हॉट स्प्रिंग जो PP-15 वाला पूरा एरिया है, जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 लद्दाख में हम देखते हैं, वहां से दोनों सेना पीछे हट गई हैं। तो एक प्रकार से टेंशंस को थोड़ी कम करने की कोशिश की गई थी। इनफैक्ट जब ये मामला हुआ था, मैंने वीडियो पे बनाया था, उसमें आपको बोला भी था कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि SCO के अंदर जो मीटिंग होनी है उसमें हो सकता है कि दोनों लीडर जो है वो आपस में मिले, क्योंकि उसके पहले आपको दिखाना होता है ना एटलीस्ट लोगों को, दुनिया को, कि यहां पर टेंशन कम हो रहा है। अगर आप डायरेक्टली जाकर मुलाकात करोगे तो पब्लिक तो जवाब पूछेगी कि यहां पर टेंशंस बना हुआ है, चाइना जा नहीं रहा है पीछे, फिर भी आप मुलाकात कर रहे हो। तो ये सारी चीजें होती हैं जियोपॉलिटिक्स के अंदर, वो आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहां पर चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात होगी कि नहीं वो भी देखना है। लेकिन यहां पर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, अभी बने हैं आपके, और इसको लेकर जो पाकिस्तान की न्यूज़पेपर है डॉन न्यूज़पेपर, उन्होंने ये कहा कि अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की गई है, लेकिन उन्होंने रूल आउट भी नहीं किया है। हो सकता है कि मुलाकात हो सकता है कैजुअल बस हैंडशेक हो जाए, लेकिन डेफिनेटली मुलाकात तो होगा। देखो यहाँ पर 8 लीडर्स एक साथ मिल रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बातचीत तो होगी। हो सकता है कि उतनी लंबी ना हो, पुतिन के साथ तो एक लंबी बातचीत होगी, लेकिन इनके साथ भी हो और जो मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए तो शायद इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। खैर, अगला जो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगले वर्ष भारत SCO को होस्ट करेगा। जी हाँ, लेट मी टेल यू, सितंबर 2023 में जब 23rd SCO की मीटिंग होगी, ये होगा भारत के अंदर। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या शी जिनपिंग भारत आएंगे, क्या शहबाज शरीफ, या फिर हो सकता है कि कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान में, नहीं पता, कुछ ना कुछ होता ही रहता है वहां पर। तो क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भारत आएंगे, क्योंकि भारत प्रेसिडेंसी संभालने वाला है अगले समिट का। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और लेट्स सी क्या होता है यहां पर। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि अगले साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भारत के लिए, क्योंकि G20 की भी जो प्रेसिडेंसी है वो भी भारत के पास होगी, और उसकी भी जो समिट है G20 का समिट 9 सितंबर और 10 सितंबर को, ये भी न्यू दिल्ली में होने वाला है। तो बहुत सारी चीजें आने वाली हैं भारत के पर्सपेक्टिव से, देखते हैं क्या होगा। बट आई होप कि अभी के लिए जो SCO का समिट था, इसमें क्यों भारत के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले मैं आपको कह रहा था ना, SCO के अंदर ये होता है ऑर्गेनाइजेशन जिसको रैट्स कहा जाता है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताइए कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं, आपके पास बहुत ऑप्शन है। जस्ट हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और वहां पर पहले के बैचेस ज्वाइन करना है वो करिए, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उसको ज्वाइन करिए। वीकेंड बैच स्पेशली बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्टार्ट हो रहा है, आपके लिए बेस्ट कोर्स है ये। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।